हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर। क्लास 10th ऑलरेडी 2 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस बन चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले चैप्टर 1 और 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लें। ज़रूरत पड़े तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आपको पता है देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, एक यहाँ फॉर्मल और दूसरा आपका इनफॉर्मल है। मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल का एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस दिखेगा। जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स इसका एग्जाम्पल होगा, यानी जो हम उधार लेते हैं फॉर्मल ऑफिशियली। जो इनफॉर्मल होगा, नाम अभी ध्यान से सुन लीजिए, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड से लेते हैं। अगर कोई उधार या लोन ले रहे हैं किसी काम के लिए तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो आपको पता है ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये क्या है आपके रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल आपको पता है, लोन लेने के लिए बैंक में जाने से पहले आपके पास कुछ प्रूफ्स होने चाहिए, कोलेट्रल होना चाहिए आपके पास, एक नेसेसरी कंडीशन है लोन लेने के लिए। कोलेट्रल क्या होता है, डेफिनेशन अगर बात करूं तो कोलेट्रल इज एन एसेट that the borrower owns such as land, building, vehicle, livestock, deposit with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। यानी अगर आपके पास अगर बैंक से लोन जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर देने पड़ेंगे। अगर एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपको पता है अगर ग्रेजुएशन में है तो 10th 12th की ओरिजिनल डिग्री वो मांगते हैं। ये इसको बोलते हैं कोलेट्रल एक तरह से। या अपनी गाड़ी दे देना, अपनी बिल्डिंग पेपर दे देना। तो यहाँ पे कोलेट्रल का मीनिंग पूछा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब कोलेट्रल क्यों मांगता है कोई, तो कोलेट्रल इसलिए मांगता है कि अगर मैंने किसी से, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं 100 रुपये उधार लूँ और मुझे जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, मैं अपना फ़ोन गिरवी दे दूंगा जिससे आपको यकीन रहे। अब क्या करूँगा, अगर जिस दिन मैं आपका 100 रुपये लौटा दिया आप मुझे फ़ोन दे देंगे वापस। लेकिन अगर नहीं लौटा सके तो आपके पास ये राइट है, उस सामान को यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोलूँ, इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन द पेमेंट। ठीक है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, डिपॉजिट विद बैंक्स, लैब स्टोर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं कोलेट्रल के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। आपको पता है कि पहले तो बार्टर सिस्टम था, फिर आपको गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन्स देखे होंगे। उससे पहले जो एक्सचेंज जो कमोडिटी होता था उसके लिए क्या यूज़ होता था, आप देख रहे होंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से पहले अर्ली टाइम्स में क्या होता था, इंडियंस यूज़ करते थे ग्रेन्स एंड कैटल एज ए मनी यूज़ करते थे एक तरह से। लेकिन अगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी अगर बात कीजिए तो आपका पेपर नोट्स जो लिखा हुआ है और आपका क्या है फ्रेंड्स, क्वाइंस है। तो दोनों में से कोई आपको आंसर दिख रहा है तो पेपर नोट्स मॉडर्न फॉर्म, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये पहले यूज होते थे एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर। गांव में पर्टिकुलर जो वीमेन है वो क्या कर रही है, एक ग्रुप बना रही है जिसका नाम आई थिंक आपको याद होगा,
सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 15 से लेकर 20 जो फीमेल होती है, जो वीमेन होती है, ग्रुप बनाती है और जिसके पास जितनी भी सेविंग्स है, चाहे वो 15 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, वो सब एक साथ जमा करते हैं। फिर जिसकी ज़रूरत है उसे यूज़ करते हैं, या उस पैसे से कहीं प्रॉपर्टी ज़मीन ले लिए, उसमें खेती कर रहे हैं, पता चला एक भैंस खरीद लिए, दूध बेच रहे हैं, उससे अर्निंग हो रहा है। फिर जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ से अपना यूज़ कर लेते हैं पैसे का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब क्या होता है, ये बैंक के पास चाहे तो कंबाइंडली लोन भी ले सकते हैं। तो जो एक प्रॉब्लम थी गांव में कि गांव के जो लोग होते हैं वो बैंक से लोन क्यों नहीं लेते हैं, जबकि गांव में जो लोन होता है काफ़ी महंगा होता है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। जब डिफरेंस बिटवीन आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि जब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसका क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम आती थी जो विलेजर्स के साथ, वो था इंटरेस्ट रेट यानी कोलेट्रल का। तो इसके होने से अब क्या है, कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कौन से प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, तो कोलेट्रल जो जमा करना होता है, जो कुछ गिरवी रखना पड़ता, वो अब ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल जैसे बताया था, फ्रेंड, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उधार लेते हैं गांव के लोग वो किससे लेते हैं, मनी लेंडर्स, जिसे साहूकार, महाजन भी कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि एक सिस्टम का नाम बताइए जिसमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स उसका एसेंशियल फीचर है। तो वो आपको याद होगा पहले चैप्टर में ही, यानी चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज में ही आपको बार्टर सिस्टम होगा। बार्टर्स क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आपका वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो डबल कॉन्सिडेंस क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं चाहिए, तो फिर मुझे ऐसे आदमी की तलाश होगी जो क्या करे, मेरे पास क्या, एग्जांपल फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे पास क्या है, चावल है, एक्सेस है, ज़रूरत से ज़्यादा है, मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे लोग को ढूंढूंगा जो गेहूं देकर मुझसे वो चावल ले ले। तो बहुत मुश्किल से मिलता, बहुत प्रॉब्लम, पूरे दिन ढूंढना पड़ता था कि कौन ऐसा आदमी है। अब बहुत सारे लोग आटा देने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको चावल ही ज़रूरत है, तो बहुत प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते थे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों को डिजायर मिलने चाहिए तभी एक्सचेंज हो पाएगा। ग्रामीण बैंक की बात करूं, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो स्टार्ट हुआ था वो 1970s में हुआ था। अगर एग्जैक्ट ईयर देखिएगा तो 1976 में हुआ था, लेकिन आपको ईयर याद नहीं करना, आपके बुक में केवल 1970s दिया हुआ था। ये बैंक जो स्टार्ट किए थे उनका नाम कभी कभी आपको आता है, याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। स्क्रीन पर लिख रहा हूँ आपको, यूनुस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक थे और इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस कब मिला था, 2006 में मिला था इनको। तो 1970s में इन्होंने बैंक शुरू किया था बांग्लादेश में। 60 लाख से ज़्यादा जो गरीब लोग थे उनको लोन मिला था एक तरह से। नेक्स्ट, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है क्या होता है, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। तो कोई भी लोन एक्टिविटीज़ का डिसीजन लेना कौन लेंगे, सारे मेंबर्स ही लेंगे बैठ के। तो बैंक वाले क्यों आएंगे बीच में, एनजीओ क्यों बीच में इंटरफेयर करेगा, कोऑपरेटिव बैंक क्यों इंटरफेयर करेगा। तो जो उसमें मेंबर्स होंगे तो वही केवल उसमें डिसीजन ले सकते, उन्हीं की बात होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो आप देख रहे हैं कि मनी लेंडर क्या है, इनफॉर्मल है। रिलेटिव्स क्या है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ट्रेडर्स क्या है, इनफॉर्मल। तो जो ये कमर्शियल बैंक है ये क्या होता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो दिस इज द राइट आंसर, ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है। अभी मैं बताया कि जो ग्रामीण बैंक है 60 लाख जो पुअर लोगों को जो लोन दिया, क्रेडिट दिया, वो कौन से कंट्री में है। तो अभी मैं आपको बताया था बांग्लादेश में है, जहां प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट किया था और बहुत बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी रही है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पाइएगा, विच इज द नॉट द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग रूरल हाउस होल्ड्स। यानी गाँव में आपको पता है ट्रेडर्स क्या हैं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं, रिलेटिव्स हैं, मनी लेंडर्स है। तो इसमें से कमर्शियल बैंक है, ये है आपका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर, क्योंकि फॉर्मल सोर्स में आता है एक तरह से। व्हाट पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट
बाय द बैंक्स फॉर द डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। आपको पता है कि बैंक में जितने भी पैसे जमा होते हैं उसमें से कुछ प्रोपोर्शन वो अपने पास डिपॉजिट एज ए कैश रख सकते हैं। क्यों रखते हैं? दिस इज केप्ट एज दैट प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। यानी बहुत सारे लोग क्या होता है पैसे निकालने के लिए भी तो आएंगे, तो उनके पास भी तो कुछ पैसे होने चाहिए। तो ये 15% वो अपने पास रखते हैं। 85% जो पैसा होता है वो क्या करते हैं? लोन एक्टिविटीज़ में देते हैं, क्योंकि जो मेन इनकम है बैंक का वो किससे होता है? लोन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस होल्ड टेक मोर लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर? तो गरीब तो आदमी लेगा ही नहीं। वेल ऑफ द हाउस होल्ड, ये भी अच्छी फैमिली नहीं लेगी। वेल ऑफ हाउस होल्ड, रिच हाउस होल्ड्स, ये भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें पुअर हाउस होल्ड्स नहीं लेंगे, तो कौन लेंगे? जो वेल ऑफ हैं, जो अच्छे घर से हैं, जो अमीर लोग हैं, वही फॉर्मल सेक्टर पर जाएंगे, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी होता है, ये कोलेटरल सबमिट कर सकते हैं, कोलेटरल दे सकते हैं, इनको इजीली फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से मिलता है। विच ऑफ अमॉन्ग दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम का फीचर क्या मैं बताया था, अभी बताइए। इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस। तो आपको आंसर्स भी दिख रहा होगा, बी, जो मैं अभी बताया आपको बार्टर सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द रिच हाउस होल्ड्स? तो जो रिच लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो बैंक और कोऑपरेटिव्स होते हैं इनके पास जाते हैं ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? तो इसमें से कौन है? कमर्शियल बैंक है ही आपका, स्टेट बैंक है, कोऑपरेटिव है, एम्प्लॉयर्स नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयर्स क्या हुए? एक तरह से आपके फॉर्मल सोर्स, वो लोन वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि फॉर्मल सोर्स में आपको 2 एग्जांपल लिया, आपके बैंक या तो कोऑपरेटिव्स। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जानने वाले वो तो रिलेटिव्स में चले जाएंगे एक तरह से। तो एम्प्लॉयर्स आपको लोन देने के लिए नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि जो पैसा होता है, जो नोट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू करती है? तो हर नोट पर आपने देखा होगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू करती है नोट्स, करेंसी नोट्स को। नेक्स्ट है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या आता है? मनी लेंडर्स आपका इनफॉर्मल, कोऑपरेटिव्स ये फॉर्मल हो गया, एम्प्लॉयर्स ये आपका इनफॉर्मल, फाइनेंशियल कंपनीज ये नहीं आएंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका वो कौन सा हुआ? आपका कोऑपरेटिव हुआ आपका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स फॉर द पुअर हाउस होल्ड? तो इसमें से कौन सा है? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स ये सारे इनफॉर्मल हैं। तो आपका जो कमर्शियल बैंक है ये क्या होगा? ये आपका फॉर्मल सेक्टर में जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ क्या? डिमांड डिपॉजिट्स, DD जो बनता है ये भी मॉडर्न है, आजकल यूज होता है DD। क्वाइंस ये भी है, पेपर करेंसी भी है, प्रीशियस मेटल्स पहले यूज होता था, तो ये आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। ऑप्शन 21 में देखिए, हु हेल्प्स द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल? तो मैं भी बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनने शुरू हुए तो जो कोलेट्रल की प्रॉब्लम थी ये बिल्कुल दूर हो गई है अब वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? इसमें से कौन नहीं? पेपर नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, सिल्वर कॉइन्स, नन ऑफ देम। तो सिल्वर कॉइन्स ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है आपका, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर पूछ रहे हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या आएगा? बैंक, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर्स, तो इसमें आपका बैंक आएगा। तो बहुत क्वेश्चन है फॉर्मल इनफॉर्मल से, ध्यान से देखिएगा उसको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मनी लेंडर जो इनफॉर्मल सोर्स है वो क्या करते हैं? जनरली मनी लेंडर का हाई होता है बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मच हायर होता है इनका इंटरेस्ट रेट, तो ऑप्शन डी। हु सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर? तो आपको पता है कि फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है, वो मॉनिटरिंग करता है, लेकिन इनफॉर्मल में कोई नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 में देखिए, एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी? तो पेपर मनी के अलावा आजकल
प्लास्टिक मनी सबसे ज़्यादा यूज होता है। प्लास्टिक मनी के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबको कहा जाता है प्लास्टिक मनी। तो ये आपका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल। करेंसी जो इशूज होता है इंडिया में वो कौन करता है स्टूडेंट्स? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू करता है। 28 क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच बैंक कीप विथ इटसेल्फ इन कैश। तो पता है कि 15% अपने पास रखता है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो 0 तो होगा नहीं, 100% होगा नहीं, बिग प्रोपोर्शन होगा नहीं, तो स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखता है प्रोपोर्शन, बाकी 85% लोन देता है। अब ये कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, यानी सामान के सामान बदले सामान, जैसे आटा चावल हम एक्सचेंज कर रहे थे, इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो इस तरह से आई होप चैप्टर नंबर 3 के MCQ क्वेश्चंस आपको समझ में आए और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।